बच्चों इसमें हमने जो पहले पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में हमने वर्क ऑफ रिवर पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि रिवर इरोजन का काम करती है और ऑक्सबो लेक का निर्माण करती है और डिपोजिशन वर्क भी रिवर के द्वारा किया जाता है। इसके बाद बच्चों एक इस पिक्चर में आपको नज़र आ रही है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, गुलिस कहते हैं इसे। इसमें कटाव हो जाता है, ठीक है। अब वर्क ऑफ रिवर में इसका फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं, फ्लड प्लेन्स आर द फर्टाइल एरिया। जो फ्लड प्लेन्स होते हैं वो फर्टाइल एरिया होते हैं, उसमें डिपोजिशन के कारण जो फाइन सॉइल होती है उसके सेडिमेंट्स जो होते हैं वो इसमें आके जमा हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो खड़े हुए किनारे होते हैं बच्चों, रिवर के पास जो किनारे खड़े होते हैं उन्हें लेविस बोलते हैं, ठीक है। और जो सेडिमेंट कलेक्ट होता है, ठीक है, वो कहाँ ज़्यादा होता है, जो माउथ, जो रिवर का जो माउथ है वहाँ पर जो सेडिमेंट जो जमा किया जाता है नदी के द्वारा, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे डेल्टा कहते हैं। और ये किस शेप में होता है बच्चों, ये ट्रायंगुलर शेप में होता है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। ये जो पिक्चर है बेटा ये गुलीज की है ना। अब वाटर के क्या क्या एक्शन है एक रिवर के रूप में, जैसे वाटरफॉल है, ठीक है। वाटरफॉल जो वेनेजुएला में जो वाटरफॉल है, एंजल वाटरफॉल जिसका नाम है, वो सबसे हाईएस्ट है वर्ल्ड का। नेक्स्ट है नियाग्रा फॉल्स। नियाग्रा फॉल्स कहाँ कहाँ है बच्चों, कनाडा और यूएसए के बीच में है। नेक्स्ट है विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स बच्चों किसके बीच में है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे अफ्रीका में है ये, ठीक है। जाम्बे और जिम्बाब्वे के बीच में है, ठीक है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। मियंडर, मियंडर किसको कहते हैं बच्चों, ट्विस्ट और जो टर्न्स होते हैं रिवर्स के उसे क्या कहते हैं, मियंडर। फ्लड प्लेन्स किसे कहते हैं, फर्टाइल फ्लैट एरियाज को फ्लड प्लेन्स कहते हैं। लेविस, लेविस किसको कहते हैं, जिसमें कि नदी के किनारे रेज्ड होते हैं यानी कि ऊंचे होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, डेल्टा, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट टर्म है हमारी वर्क ऑफ सी वेव्स, ठीक है। तो इरोजन और डिपोजिशन का काम सी वेव्स भी करती हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, कोस्ट, जो कोस्टल लैंड है उसको भी क्या करती है, फॉर्म करती है, नए नए कोस्टल लैंड्स भी ये बनाती है। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक करती है रॉक्स पर, है ना, और रॉक्स पर कंटिन्यूसली स्ट्राइक करने के कारण क्रैक्स डेवलप होते हैं, ठीक है, जिससे टाइम बार बार उसी जगह हिट करने पर धीरे धीरे वो क्या बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं और चौड़े बन जाते हैं, ठीक है, जिससे हॉलों का निर्माण होते हैं, ठीक है, हॉल बन जाते हैं, जैसे कि केव्स, है ना। और इसी से ही जो रॉक्स होती हैं बार बार सी वेव्स उस पर हिट करती हैं, तो वहाँ पर सी केव्स का निर्माण होता है, ठीक है। अभी एक पिक्चर है बेटा जिसमें हेडलैंड दिया हुआ है आपको, ठीक है। उसके बाद क्रैक्स है, यानी कि जो सी वेव्स है बार बार अटैक करने पर क्या आ जाते हैं, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। ये स्टेज 1 में के क्रैक्स है ना। और उसके बाद जो सी केव्स का निर्माण हुआ है ना, सी केव्स कौन से उसमें बनी है बच्चों, ये स्टेज 2 में सी केव्स का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसके बाद स्टेज 3 आती है, स्टेज 3 में सी आर्च बनता है, ठीक है, सी आर्च, ठीक है। उसके बाद स्टेज 4 आती है, उसके बाद बच्चों स्टेज 4 आती है जिसमें सी स्टेक का निर्माण होता है, एक एक जस्ट पिलर जैसा टाइप में ही रह जाता है, इसमें ऊपर छत वगैरह कुछ नहीं होती है ना। और इसके ऊपर क्या आना शुरू हो जाता है बच्चों, कैविटीज शुरू हो जाती हैं, बड़ी बड़ी जो कैविटीज़ होती हैं वो केवल ना केवल उसकी वॉल पर बल्कि उसकी दीवारों पर भी क्या है, कैविटीज़ फॉर्म होना शुरू हो जाती है और इससे क्या बन जाता है, आर्च बन जाता है, ठीक है। और इसकी जो वॉल्स हैं, जब केवल वॉल्स बच जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, स्टेक कहा जाता है, 4 स्टेज जो अपन ने जो पढ़ी थी, है ना। और इसके बाद द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ, यानी कि वर्टिकली क्या होती है, सी वाटर के ऊपर की तरफ होती है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, सी क्लिफ। तो 3 हमने इसमें पढ़ी, एक तो आर्च, ठीक है,
और एक स्टेक, ठीक है, और एक सी क्लिफ। दोबारा से हम उसमें पिक्चर देखेंगे इसकी। देखिए सबसे पहला क्या है, क्रैक। स्टेज फर्स्ट में क्रैक्स आते हैं, स्टेज 2 में सी केव्स का निर्माण होता है, स्टेज 3 में सी आर्च बनता है, और स्टेज 4 में सी स्टेक बनता है। ये जो आपके सामने जो पिक्चर है बच्चा, ये बच्चों ये पिक्चर है सी केव की, सॉरी सी आर्च की पिक्चर है। सॉरी बच्चों, ये किसकी पिक्चर है, सी आर्च की, क्योंकि इसमें क्या छत, ऊपर छत भी है ना। इसमें आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ब्लो होल है पहला स्टेज, लाइन ऑफ वीकनेस, ये वीकनेस का निशान है, ठीक है। फिर सी केव्स का निर्माण होता है, फिर उसके बाद में अंडर कटिंग से क्या बनता है, ये आर्च बनता है, और आर्च बनने के बाद धीरे धीरे ये हिट करती है, और इसका जो बीच का जो हिस्सा है साइट ऑफ आर्च कोलैप्स हो जाता है, और ओरिजिनल शेप में हेडलैंड के ओरिजिनल जो शेप था वो डॉट डॉट करके आपको दिखाया गया है। और उसके बाद जो सीधा स्टेक है, ठीक है, तो सी वेव्स कट प्लेटफॉर्म एक्सपोज एट लो साइड, ठीक है। और ये क्या बन गया, नीचे लास्ट में क्या बन जाता है, केवल स्टैम्प बन जाता है। हेडलैंड, सी केव्स, सी आर्च, सी स्टेक, एंड ये सब आपको पता है कि किस में आता है, हेडलैंड में आता है। अब जब बच्चों हमने बात की थी सी क्लिफ की, तो ये जो एरिया है जिसमें कि ये वाला जो पोर्शन है, ये किसको शो करता है, सी क्लिफ को शो करता है, ठीक है। और इससे से यहाँ से ये जो सी वेव्स है, इससे क्या कर रही है, ये हिट कर रही है, और ये हमारा क्या बन रहा है, इरोजन पॉइंट बन रहा है, यहाँ से वो रिवर कट रही है, ठीक है। सॉरी, सी क्या कर रही है, इस जो पहाड़ है इसको क्या कर रही है, काट रही है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों वर्क ऑफ आइस या ग्लेशियर, ठीक है। ग्लेशियर आर द रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर्स को क्या कहते हैं, आइस की बर्फ़ की नदी भी कहा जाता है। विच इरोड द लैंडस्केप, जो कि लैंडस्केप को क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है, इरोड कर देती है, ठीक है। और इसके साथ में बहुत सारे मटेरियल, ग्लेशियर के साथ में बहुत सारे मटेरियल जैसे रॉक्स हो गया, सैंड हो गए, स्लिट हो गई, ये सब क्या करती है, इसके साथ में मूव करती है, और जैसे जैसे वो पिघलते जाते हैं वो मोरेन्स के रूप में क्या हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जाकर डिपॉजिट हो जाती है। अब देखेंगे इसमें इस पिक्चर में, ये आपके सामने एक पहाड़ जैसा सा नज़र आ रहा है जिसके ऊपर क्या है, आइस जमी हुई है, ठीक है। अब ये जोन ऑफ एक्यूमिलेशन वाला है, जिसमें कि ये क्या कर रही है, रिवर के साथ में बह रही है, ठीक है। जब समर होता है तो वो धीरे धीरे क्या करती है, इसके साथ बहाकर ये जो सेडिमेंट है इसको क्या कर रही है, यहाँ पर डिपॉजिट कर रही है, ठीक है। और इससे क्या पानी के रूप में जो बह के आता है, पानी अलग से बह जाता है और ये सेडिमेंट यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। अब विंड के एक्शन पढ़ेंगे हम, ठीक है। विंड क्या आती है, एक एक्टिव एजेंट है इरोजन और डिपोजिशन का डेजर्ट में। डेजर्ट में क्या होता है बच्चों, डेजर्ट में सैंड होती है, ठीक है। तो सैंड को इजीली इरोजन और डिपोजिशन का काम कौन कर सकता है, विंड कर सकती है। वहाँ पर बेटा मॉइस्चर की कमी होती है, ठीक है। इसी वजह से विंड ज़्यादा स्ट्रांगली क्या करती है, इरोजन और डिपोजिशन का काम करती है। इसमें क्या है, जो मशरूम रॉक्स हैं बेटा, मशरूम रॉक्स का निर्माण होता है विंड से, ठीक है। और जो लोअर सेक्शन होता है वो धीरे धीरे क्या करती है, काटती है, और जो रॉक्स होती है वो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो चौड़ा रह जाता है, और नीचे वाला पार्ट धीरे धीरे विंड के एक्शन से कटना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जब विंड नीचे के उसको काट लेती है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट करती है किसको, सैंड को, एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। और जब ये बहना बंद हो जाती है विंड, तो क्या करती है, सैंड एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाती है, और जिस जगह से इरोजन होता है उस जगह तो लो हिल्स हो जाती हैं, और जिस जगह डिपॉजिट होती है उस जगह हाई हिल्स बन जाती है, ठीक है। इससे क्या बन जाते हैं, सैंड ड्यून्स बनते हैं। क्या बनते हैं इससे, सैंड ड्यून्स। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर फाइन, जब जो सैंड है वो कैसी होती है, फाइन होती है, वो डिपॉजिट कर दी जाती है ज़्यादा बड़े एरिया में, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, लॉज, ठीक है, लॉज बोलते हैं उसे।
तो जो सबसे ज़्यादा लॉस का डिपोजिशन है वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कहाँ पाया जाता है बच्चों? चाइना में। ये आपके पास एक एग्जांपल है, पिक्चर है लॉस का, ठीक है। ये पिक्चर है लॉस की। ये सैंड ड्यून्स हैं बच्चों। विंड के 3 एक्शंस हैं। लाओस यानी कि सैंड डिपॉजिट इन लार्ज एरियाज, ठीक है। कहाँ पर है वो? चाइना में है। सैंड ड्यून्स, ये सैंड ड्यून्स हैं बच्चों। नेक्स्ट है मशरूम रॉक्स। मशरूम रॉक्स है ये आपके सामने। नीचे वाला जो पोर्शन है वो कैसा है? नीचे वाला पोर्शन इरोजन किया हुआ है, ठीक है। और ऊपर जो टॉप है ये मशरूम की तरह थोड़ी सी चौड़ी है। ये दोनों मशरूम रॉक्स के एग्जाम्पल है बच्चों। आप बात करते हैं हम यू शेप्ड वैली और वी शेप्ड वैली में क्या बेसिक डिफरेंस है। फर्स्ट, जो यू शेप वैली होती है वो ग्लेशियर के द्वारा बनाई जाती है, और वी शेप वैली वो किसके द्वारा बन जाती है? रिवर्स के द्वारा, ठीक है। रिवर्स उसे फॉर्म करती है। और यू शेप वैली में जो बेस होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, ठीक है। और वी शेप वैली में कैसा होता है? टैपर होता है बेस उसका, ठीक है। और यू शेप वैली में जो स्लोप होते हैं वो कैसे होते हैं? जेंटल स्लोप होते हैं। और यहाँ पर कैसे स्लोप होते हैं? स्टीप स्लोप होते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है यू शेप वैली का योशिमिते वैली। योशिमिते वैली यूएसए में, और इसका एग्जाम्पल है ग्रैंड कैनन यूएसए। कुछ फैक्ट्स हैं बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, वो देख लेते हैं। Glacier that are found in high mountains regions are opposed to continental glaciers which extend over large area at lower elevations. सेकेंड है इसमें जो कुतिहा ग्लेशियर्स है जो पाकिस्तान में है वो फास्टेस्ट ग्लेशियर है, ठीक है। यानी कि मूव करने में फास्टेस्ट ग्लेशियर है। 1953 से उसके जो मूवमेंट है वो रिकॉर्ड की गई। कितनी थी उसकी? 12 किलोमीटर 3 मंथ्स में। 3 मंथ्स में कितना मूव किया उसने? 12 किलोमीटर्स। जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लेशियर है बच्चों लैम्बर्ट ग्लेशियर माना जाता है, जो कि एंटार्क्टिका में है। और उसको अप्रॉक्सीमेट जो उसका मेज़रमेंट किया गया वो कितना है? वो मेज़रमेंट है, चौड़ाई है उसकी 100 किलोमीटर, 400 किलोमीटर उसकी लंबाई है, और 2.5 किलोमीटर वो गहरा है, यानी कि उसकी ऊंचाई है, ठीक है। और 20% जो डेजर्ट है वो किससे कवर्ड है बच्चों? सैंड से कवर्ड है, ठीक है। बहुत सारी जो आइस फ्री रीजन्स है वो कहाँ पर है? आर्कटिक एंड अंटार्कटिक में है, ठीक है। और इसे क्या नाम किस नाम से जाना जाता है? पोलर डेजर्ट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइस रीजन्स हैं वो। ये क्या है बच्चों? किसका एग्जाम्पल है ये? यस, ये है डेजर्ट। जो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है नॉन पोलर रीजन में उसे फेडेंको ग्लेशियर कहते हैं, जो तजाकिस्तान में, जो कि 77 किलोमीटर तक लॉन्ग है, बड़ा है, लंबा है ना। जो बहुत सारे ग्लेशियर जो इंडिया में हैं वो कौन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? ज़्यादातर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में ही ग्लेशियर इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। एक ग्लेशियर का नाम बहुत बार आपने सुना होगा बच्चों, सियाचिन ग्लेशियर। यस, ये सियाचिन ग्लेशियर सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, ठीक है। और ये जो पोलर रीजन्स के जो ग्लेशियर हैं वो सबसे बड़े हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर का जो ग्लेशियर है वो सियाचिन ग्लेशियर है। और ये कहाँ मिलता है? ये हिमालयस और कराकोरम रीजन में ये मिलता है। मोरेंस क्या है बच्चों? मोरेंस आर अ मास ऑफ रॉक्स, यानी कि क्या? रॉक्स है, सेडिमेंट्स हैं, वो जो किसके द्वारा? ग्लेशियर के द्वारा अपने साथ लेकर आए गए होते हैं और डिपॉजिट किए जाते हैं, ठीक है, किसी दूसरी जगह एक एज के रूप में, एक्सट्रीमिटी ऑफ द ग्लेशियर, ठीक है। ग्लेशियर्स के द्वारा क्या किया जाता है? एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट किए जाते हैं, उसे मोरेंस बोलते हैं, ठीक है। देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ ग्लेशियर, 2 टाइप के ग्लेशियर्स हैं। एक तो एल्पाइन ग्लेशियर जिसे वैली ग्लेशियर भी बोलते हैं, दूसरा कॉन्टिनेंटल जिसे आइस शीट ग्लेशियर भी बोला जाता है। जो अर्थक्वेक है,
अर्थक्वेक को एक मशीन के द्वारा मेज़र किया जाता है जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं बच्चों, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके द्वारा, रिक्टर स्केल पर मेज़र किया जाता है इसका मैग्नीट्यूड। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा था 2.0, ठीक है, 5.0, 6.0 एंड 7.0, इसके अलग अलग क्या थे, मेज़रमेंट थे, ठीक है। इसमें क्या वेव्स होती हैं, 3 टाइप की वेव्स होती हैं, पी वेव्स, एस वेव और एल वेव्स। पी वेव्स को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। एस वेव्स को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, ठीक। ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं, ठीक है। और एल वेव्स को क्या कहते हैं, सरफेस वेव्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक एपी सेंटर आपको नज़र आ रहा है, एक फोकस नज़र आ रहा है जो कि रेड डॉट से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक फॉल्ट प्लेन नज़र आ रहा है नीचे, है ना, और सिस्मिक वेव, ठीक है। कुछ इसमें बच्चों डेफिनेशंस हैं जो आपके से एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछी जाती हैं। जैसे इसको रीड आउट करते हैं, आपको इनके बारे में जानकारी तो लेसन में पढ़ते समय हो ही गई थी, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्सेस, the forces which work in the interior of the earth. Second, exogenic forces, forces which originate in the atmosphere and on the surface of the earth, ठीक है, सरफेस के, अर्थ के सरफेस पे जो हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स, द लार्ज पीस ऑफ लिथोस्फेयर और द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट्स। Volcano, a vent in the surface of the earth through which molten material, gases, ash, magma, stone, etc. come out on the surface of the earth, ठीक है। Earthquake, the vibrations caused by the movement of the earth's crust are called earthquake. Focus, the place in the crust from where the vibration starts to move outwards. 7 है epicenters, the point exactly vertically above the focus is called epicenter. Seismograph, a device used for measuring an earthquake. Richter scale, a device used to measure the magnitude of an earthquake. Folding, a process in which layers of sediments get folded. Faulting, a process in which hard strata cracks and their upward or downward movement take place. Weathering, breaking up rocks on the earth's surface. Erosion, the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice is called erosion. Deposition, accumulation of debris in the low-lying regions. Waterfall, the landform with steep slopes in which water falls down from great height is termed as waterfall. Meanders, large bands found by twisting and turning of a river by entering a plain are known as meander, just like snake's movements. Flood plains, the area where fine soil and other materials get deposited during flood. Levees, the raised
embankment of river. Distributary, the streams which distribute water of a river are called distributaries. Oxbow Lake. An oxbow lake is a U-shaped lake that form when a wide meander from the main stream of a river is cut off. Delta. Triangular deposition at the mouth of river is called delta. Sea caves. Hollow like caves at the coasts formed by erosional work of waves. Arch. Roof and arms of sea caves. Stakes. The standing walls of the sea caves without roof are called stakes. Beach. A plain formed by the deposition of the debris brought by sea waves along the shore. Sea cliff. The steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff. Mountain lake. A deep hollow formed by glaciers and filled with melted ice is called a mountain lake. Moraines. The material which are carried by a glacier consisting of rocks, big and small, sand, silt gets deposited at the end of the glacier. These deposits form moraines. Mushroom rocks. A rock with a wide head and narrow lower portion formed due to the erosional work of wind is called mushroom rocks. Loess. The deposition of fine and light grains of sand is large area is called loess. Sand dunes. Heap of sand in the desert found due to the deposition work of wind. इसमें बच्चों कुछ क्रिएटिव वर्क है इस लेसन से रिलेटेड है जो आपके लिए कुछ डिज़ाइन किए गए हैं. जैसे आपको एक केस स्टडी प्रिपेयर करनी है सुनामी के ऊपर जो कि इंडिया में और जापान में आई थी. इसके लिए आप इंटरनेट और नेशनल ज्योग्राफिकल जो चैनल है उसको क्या कर सकते हो, उसकी हेल्प ले सकते हो. ठीक है, आपको एक वोल्केनो का जो मॉडल है वो प्रिपेयर करना है और एक्सप्लेन करना है इरप्शन का जो प्रोसेस है उसे. इसमें आप पेपर, क्ले ऐसी चीज़ें यूज़ करते हुए आप बना सकते हो. ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, स्कूल में अगर अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है, अचानक स्कूल में अर्थक्वेक आ गया और आप अपने आप को और दूसरों को कैसे सेव करोगे. ठीक है, थैंक यू बच्चों. आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इस चैप्टर से बहुत कुछ चीज़ सीखी होगी. थैंक यू बच्चों. हैव अ नाइस डे.